हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। आंदोलनजीवी परजीवी, राज्यसभा में प्रधानमंत्री की इस व्याख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन में बाहरी तत्वों की पहचान की परंपरा बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह बात वहां तक जाती है जहां से गोदी मीडिया ने पहले ही दिन से किसान आंदोलन को आतंकवादी और विदेशी साजिश का हिस्सा करार देना शुरू किया था। दूसरी तरफ से देखें तो गोदी मीडिया की जो मान्यता रही है उसे आज प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक जामा पहना दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनके जवाब में कृषि कानून की पृष्ठभूमि और तमाम दावों की अलग से परख हो सकती है, लेकिन एक आंदोलन को देखने की जो उन्होंने बुनियाद रखी है उसकी समीक्षा पहले की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से तुक मिलाते हुए आंदोलनजीवी परजीवी तो कह दिया। उम्मीद है कोई इसी तरह की तुकबंदी मिलाकर श्रमजीवी को परजीवी ना कह दे। प्रधानमंत्री के अनुसार वैचारिक स्टैंड लेना भी परजीवी होने के लक्षण हैं। पहली नजर में यह आलोचना किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े बुद्धिजीवियों की हो सकती है, लेकिन वैचारिक स्टैंड लेकर परजीवी बन जाने का स्टिकर उन पर भी चिपक सकता है जो खुद को विचारधारा की राजनीति करने का दावेदार बताते हैं। है ना कमाल? आप विचारधारा की राजनीति करें तो राष्ट्रवाद, दूसरे विचारधारा के नाम पर हर जगह स्टैंड ले लें तो आंदोलनजीवी परजीवी। और आज हानिकारक आंदोलनजीवियों का विश्लेषण। लेकिन आज मैं आपको एक एक करके इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पहले जानिए ये आंदोलनजीवी है कौन। इच्छानुसार छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, सीएए विरोधी आंदोलन हो, ये शामिल हो जाते हैं। अक्सर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, इनका समर्थन उस आंदोलन को रहता है। देश के किसी भाग में भी कोई आंदोलन हो, ये वहां पर इच्छाधारी आंदोलनकारी बन के पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमने राजा बाबू फिल्म का वो दृश्य दिखाया जिसमें कोई डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है और पता नहीं क्या क्या है। मैं बढ़ता हूं आगे। आंदोलनजीवियों का आखिरकार एजेंडा क्या है? सरकार के खिलाफ भड़काना, सरकार की छवि पर लगातार निशाना साधना, पिछले 7 सालों को सबसे बुरा बताना, और तो और टॉलरेंस का इतना ढोल पीटना कि ऐसा लगे कि देश में टॉलरेंस है ही नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश, ये वो देश है जहां 80 के दशक से पहले या फिर 90 के दशक से पहले जो यूसुफ खान थे उन्हें दिलीप कुमार बनना पड़ता था। यह सच्चाई है इस देश की। मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं बात करूंगा आंदोलनजीवियों को ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन देती हैं मोदी विरोधी पार्टियों और नेता। उनका ये साथ जो है वो लगातार इनको एक बड़ी ऑक्सीजन देता है और इसी से ये आगे बढ़ते रहते हैं। से करवाया है और वो शब्द है आंदोलनजीवी। इसका अर्थ है जैसे किसी के शरीर का खून पीकर परजीवी जीते हैं, वैसे ही किसी भी आंदोलन के सहारे जीने वाले आंदोलनजीवी कहलाते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रजाति ऐसी है जो आंदोलन से ही अपना जीवन चलाती है, जो आंदोलन से ही ऊर्जा लेकर अपनी दुकानें चलाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किसान आंदोलन पर ऐसा शक्तिशाली भाषण दिया जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग के कई टुकड़े कर दिए। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह नया शब्द आंदोलनजीवी विपक्षी नेताओं के सीने में खंजर की तरह चुभ गया है। आंदोलनजीवी होना बुरी चीज नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में इनकी पहचान सम्मानित तरीके से नागरिक प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। जिलाधिकारी को बकायदा सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि आपने आंदोलन में हिस्सा लिया है। मान लीजिए आप एक सजग नागरिक हैं,
आप महंगाई के विरोध में होने वाली रैली में भी जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में भी जाते हैं, छात्रों के आंदोलन में भी जाते हैं। क्या आप आंदोलनजीवी परजीवी हैं? आप उस आंदोलन को और जीवंत करने जाते हैं या वहां इसलिए जाते हैं ताकि उस आंदोलन में आप जी सकें? इन आंदोलनों में लाठी और पुलिस केस के अलावा क्या मिलता है? आखिर कोई क्यों इसके लिए आंदोलनजीवी परजीवी बनना चाहेगा? राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर लोग बुलाए जा सकते हैं, लेकिन किसी आंदोलन में आप खुद से चले जाएं, हर आंदोलन में चले जाएं, तो आंदोलनजीवी परजीवी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रूप दिखा जिससे पूरा देश प्यार करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश विरोधियों की जमकर धुलाई की, चुन चुन कर विरोधियों का निशाना बनाया, राष्ट्र विरोधियों पर करारा प्रहार किया। दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर तरह के आंदोलन में दिख जाते हैं। उन्हें बस यह पता चलना चाहिए कि कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, ये वहां फौरन पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आज एक नया शब्द निकाला है, आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवी मतलब ऐसे लोग जो आंदोलन पर ही पलते और बढ़ते हैं। ये लोग आंदोलन में घुसकर परजीवियों की तरह चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, बिल्कुल चिपकू हैं, और फिर उस आंदोलन का खून चूसकर खुद को बड़ा बनाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आंदोलन खोखला हो जाता है, मूल मुद्दे में से बिल्कुल भटक जाता है। पर इससे इन आंदोलन जीवियों पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्हें देश में कहीं ना कहीं कोई नया आंदोलन फिर मिल जाता है। इसीलिए आज जरूरत है कि यह देश हमारा आंदोलन जीवियों से बचे। आंदोलनजीवी परजीवी क्या होता है? प्रधानमंत्री के अनुसार यह वो जमात है जो वकीलों से लेकर मजदूरों के आंदोलन में पहुंच जाता है। गौर से देखिए और सुनिए, प्रधानमंत्री सिर्फ आंदोलन का समर्थन करने वालों को शक के दायरे में नहीं ला रहे, बल्कि आंदोलन के होने की जरूरत को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। आखिर कोई आंदोलन तभी बड़ा होगा जब अलग अलग लोग उसमें जाएंगे। कायदे से तो उन्हें आंदोलन में जाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेशक वे अहिंसा पर जोर दे सकते हैं। लोकतंत्र में लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मौज किसकी होगी? क्या ऐसे समर्थकों के बगैर दुनिया का कोई आंदोलन संभव है? रविवार को सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई। सोमवार को जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे, तब वहां किसान नेताओं ने सुना ही होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।